हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम इस वीडियो में क्लास 6 की सिविक्स का चैप्टर 6 स्टार्ट करेंगे, जिसका नाम है रूरल एडमिनिस्ट्रेशन, मतलब ग्रामीण व्यवस्था। देर आर मोर देन 6 लाख विलेजेस इन इंडिया। इंडिया में जो है 6 लाख से भी ज़्यादा गांव हैं, और इन गाँवों की जो ज़रूरतें हैं, जैसे कि पानी की, इलेक्ट्रिसिटी की और रोड कनेक्शन की, मतलब गाँवों के जो रोड हैं उन्हें शहरों से कनेक्ट करना, शहरों के रोडों को गाँव से कनेक्ट करना, ये क्या है, कोई छोटा मोटा काम नहीं है, ये बहुत बड़ा काम है। ठीक है। और इसके अलावा गाँव में जितनी भी ज़मीन है उसका रिकॉर्ड रखना, उसको मेंटेन रखना रिकॉर्ड को। ठीक है। और अगर गांव की ज़मीन को लेकर के कोई भी विवाद हो जाता है, कोई लड़ाई झगड़ा होता है, तो उससे किस तरह से निपटा जाए, ये भी देखना बहुत बड़ा चैलेंजिंग काम होता है। ठीक है ना। इसके लिए क्या चाहिए, गवर्नमेंट को जो है बहुत बड़ी मशीनरी की ज़रूरत होती है, बहुत बड़ी व्यवस्था की ज़रूरत होती है, जो कि इन सारे कामों को की देख रेख करे, और इनसे जो रिलेटेड जितने भी लड़ाई झगड़े होते, विवाद होते हैं, उसका वो निपटान करे। ठीक है। तो अब हम इस चैप्टर में जो है इन्हीं चीज़ों को पढ़ेंगे कि जो गाँवों में जो व्यवस्था होती है, गवर्नमेंट की व्यवस्था है, वो किस तरह से काम करती है। ठीक है। तो चलिए चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। अ क्यूरल इन अ विलेज। गांव में एक झगड़ा। मोहन इज़ अ फार्मर। हिज फैमिली ओन्स अ स्मॉल एग्रीकल्चर फील्ड विच दे हैव बीन अ फार्मिंग फॉर अ मैनी ईयर्स। मोहन एक जो है किसान है, उसकी फैमिली के पास एक छोटा सा खेत है, जिस पे वो खेती बाड़ी करती है बहुत सालों से। नेक्स्ट टू हीज फील्ड हीज रघुस लैंड विच इज़ अ सेपरेट फ्रॉम हीज बाय स्मॉल बाउंड्रीज कॉल्ड अ बंद। ठीक है। और जो मोहन है, उसके खेत के आगे ही रघु का खेत है, जिसको कि सेपरेट कर रखा है, मतलब मोहन के खेत से सेपरेट कर रखा है। कैसे? बाउंड्री बनाकर, खेत के बीच में एक बाउंड्री बना रखी है। ठीक है। जिसको कि क्या बोला जाता है, बंद बोला जाता है। ठीक है। देखिए, ये मोहन का खेत है। ठीक है। और इसके आगे ये रघु का खेत है। ठीक है। तो ये दोनों मिलने, तो इनके बीच में एक बाउंड्री बना रखी है, एक पार्टीशन कर रखा है, जिसे कि बंद बोलते हैं, कि ये तुम्हारा लैंड है, ये मेरा लैंड है। ठीक है। One morning, Mohan noticed that Raghu's has shifted the band by a few feet. एक जब सुबह में जब मोहन उठता है, तो वो देखता है कि रघु ने जो है अपने खेत की बाउंड्री को कुछ आगे, कुछ कदम आगे बढ़ा दिया है। ठीक है ना, बाउंड्री को शिफ्ट कर दिया है। बाइंग डूइंग सो, और इस तरह से उसने क्या करा है, ही हैड मैनेज्ड टेक ओवर सम ऑफ मोहन्स लैंड। और उसने इस तरह से क्या किया है, मोहन के खेत का कुछ हिस्सा अपने अपने हिस्से में, अपने खेत में मिला लिया है। ठीक है। और अपने खेत के साइज़ को बड़ा कर लिया है। मोहन जो है ये देखकर बहुत ज़्यादा गुस्से में हो जाता है, और उसकी छोटी सी लड़ाई हो जाती है, किसके साथ में, रघु और रघु की फैमिली के साथ में। ठीक है। रघु की फैमिली के पास में अपने और भी खेत हैं, क्योंकि उसका अंकल जो है, उसका, और उसके अलावा जो उसका अंकल है जो है, वो गाँव का सरपंच है। ठीक है ना। लेकिन उसके बाद भी, मतलब जो मोहन है, उसके बाद भी वो बहुत साहस करके रघु से क्या है, रघु के घर जाता है, जो है कंप्लेन करने के लिए, बोलने के लिए। ठीक है ना। अब जब मोहन जो है रघु के जब घर जाता है, तो वहाँ पर जो है कि हीटेड आर्गूमेंट होता है, मतलब बहुत ज़्यादा, मतलब गर्मा गर्मी हो जाती है, जो है लड़ाई हो जाती है। रघु रिफ्यूज़ टू एक्सेप्ट दैट ही हैड मूव द बंद। लेकिन रघु जो है वो मना करता है कि मैंने जो है अपनी बाउंड्री को आगे नहीं बढ़ाया है। ठीक है ना। ही कॉल्ड वंस ऑफ हिज हेल्पर्स एंड दे बिगन शाउटेड एंड मोहन एंड बीटिंग हिम अप। उसने, रघु क्या है, रघु अपने एक नौकर को बुलाता है, और उसके साथ जो है मोहन पे चिल्लाना शुरू कर देता है, और उसे बुरी तरह से पीटना चालू कर देता है। ठीक है। द नेबर्स हेयर्ड द कमोशन एंड रश टू द स्पॉट वेयर मोहन वॉज बीइंग बीटिंग अप। दे टुक हिम अवे। जो आस पड़ोस के जो लोग होते हैं, वो झगड़ा सुनकर बाहर आते हैं, और वो देखते हैं कि रघु जो है मोहन को बहुत बुरी तरह से पीट रहा है, और वो उसे जो है छुड़ा कर ले जाते हैं मोहन को। ही वॉज बैडली हर्ट और ऑन हीज हेड एंड हैंड। जो मोहन है, उसके जो बहुत ज़्यादा चोट लग जाती है, उसके सर पर और उसके हाथ पर बहुत ज़्यादा चोट लग जाती है। ही वॉज गिवन, जो उसके जो नेबर होते हैं, वो उसको फर्स्ट एड देते हैं, मतलब उसकी मरहम पट्टी कर देते हैं। ठीक है। हीज़ फ्रेंड हु आल्सो रन अ विलेज पुलिस ऑफिस, ठीक है ना, सजेस्टेड दैट दे गो टू द लोकल पुलिस स्टेशन एंड फाइल अ रिपोर्ट। जो उसका जो मित्र होता है, गाँव में जो उसका मित्र होता है, वो जो है वो कहता है कि चलो हम पास के पुलिस स्टेशन में चलते हैं, गाँव के पुलिस स्टेशन में, वहाँ पर रिपोर्ट लिखवाते हैं। अदर्स वर डाउटफुल इफ़ दे दिस वॉज अ गुड आइडिया, बिकॉज दे फेल्ट दे वुड वेस्टेड अ लॉट ऑफ मनी एंड नथिंग वुड कम आउट ऑफ इट।
जो दूसरे जो गांव वाले होते हैं, जो उसके पड़ोसी होते हैं, वो ये सुनकर बड़े मतलब थोड़े से उसमें रहते हैं, डाउट में रहते हैं, संदेह में रहते हैं कि क्या ये एक अच्छा आइडिया है कि पुलिस स्टेशन जाएं और फिर रिपोर्ट लिखवाएं। इससे क्या होगा, समय भी बहुत ख़राब होगा और जो है पैसा भी बहुत बर्बाद होगा, क्योंकि उन्हें ये पता है कि पुलिस कुछ करने वाली नहीं है इसमें, ठीक है। सम पीपल सेड द रघु's फैमिली वुड हैव ऑलरेडी कनेक्टेड विद द पुलिस स्टेशन। और कुछ लोग ये कहते हैं कि अरे वहाँ जाके क्या करोगे, पुलिस वाले तो सुनने वाले नहीं है, क्योंकि रघु की फैमिली तो पुलिस वालों को जानती है, ठीक है। After much discussion, it was decided that Mohan would go to the police station along with some of the neighbors who had seen the incident. और कुछ देर मतलब विचार विमर्श करने के बाद, बातचीत करने के बाद में वो लोग ये फैसला करते हैं कि मोहन जो है कुछ अपने पड़ोसियों के साथ में पुलिस स्टेशन जाएगा रिपोर्ट लिखवाने, जिन पड़ोसियों ने उस घटना को देखा है, मोहन को पिटते हुए देखा है, ठीक है। एरिया ऑफ द पुलिस स्टेशन, उस पुलिस स्टेशन का एरिया, ठीक है। On the way of the police station, one of our neighbors asked, "Why don't we spend some more money and go to the main police station in the town?" तो जब हम वो पुलिस स्टेशन जा रहे होते हैं तो उसमें रास्ते में ही एक जो है पड़ोसी ये कहता है कि हम जो है क्यों पैसा बर्बाद कर रहे हैं, हम टाउन के पुलिस स्टेशन में क्यों नहीं जाते हैं, हम मेन पुलिस स्टेशन में क्यों नहीं जाते हैं। तो इट इज़ नॉट अ क्वेश्चन ऑफ अ मनी, वी कैन रजिस्टर द केस ओनली इन दिस पुलिस स्टेशन बिकॉज आर विलेज कम इन इट्स एरिया ऑफ अ वर्क, एक्सप्लेन मोहन। अब ये मोहन जो कहता है, मोहन ये कहता है कि पैसे का मामला नहीं है, पैसे की बात नहीं है, लेकिन हमें जो है अपने ही गांव के पुलिस स्टेशन में जाकर रिपोर्ट लिखवानी होगी, क्योंकि हमारा गांव उस पुलिस स्टेशन के एरिया के अंदर आता है, जिस पुलिस स्टेशन जो कि जिस एरिया में पुलिस जो है काम करती है उसी के एरिया के अंदर आता है, तो हमें क्या है यहीं पर ही जो है अपनी कंप्लेंट लिखवानी होगी। एवरी पुलिस स्टेशन हैज़ एन एरिया दैट कम्स अंडर इट्स कंट्रोल। हर जो पुलिस स्टेशन होता है उसका अपना एरिया होता है जिस पर उसका कंट्रोल होता है, उसके अंडर में जो एरिया आता है वो उस पुलिस स्टेशन में जो है उसी एरिया के बारे में कंप्लेंट लिखवाई जाती है, ठीक है ना। ऑल पर्सनस इन दैट एरिया कैन रिपोर्ट केसेस और इन्फॉर्म द पुलिस अबाउट एनी थीफ्ट, एक्सीडेंट, इंजरी, फाइट एक्सेट्रा। और जितने भी लोग होते हैं जो उस एरिया के अंदर आते हैं, उस एरिया के अंदर रहते हैं, अगर उस एरिया के अंदर कोई भी चोरी होती है या कोई एक्सीडेंट होता है या किसी को चोट लगती है, लड़ाई झगड़ा होता है, तो वो सारे के सारे लोग जो है उसी एरिया के पुलिस स्टेशन के अंदर जाते हैं रिपोर्ट को दर्ज कराने, केस को दर्ज कराने, ठीक है। इट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ पुलिस ऑफ दैट स्टेशन टू इंक्वायरी एंड इन्वेस्टिगेशन एंड टेक एक्शन ऑन द केसेस विद इन इट्स एरिया, ठीक है। और वो हर पुलिस वाले की जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि जिस पुलिस स्टेशन के अंडर में वो एरिया आ रहा है और उस एरिया के अंदर अगर कोई ऐसी कोई सिचुएशन होती है या ऐसी कोई घटना होती है, तो उस पुलिस स्टेशन के पुलिस वालों का ये जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी होती है कि वो उस घटना का जा कर के इंक्वायरी करें, इन्वेस्टिगेशन करें और जो भी ज़रूरी एक्शन लेना हो वो लें, ठीक है। द वर्क एट द पुलिस स्टेशन, पुलिस स्टेशन में कैसे काम होता है। वैन दे रीच द पुलिस स्टेशन, मोहन वैन टू द पर्सन इन अ चार्ज, स्टेशन हाउस ऑफिसर या SHO, ठीक है ना। जब वो मोहन जो पुलिस स्टेशन पहुंचता है तो वो जो पुलिस स्टेशन का जो इंचार्ज होता है उसके पास जाता है, जिसको क्या कहते हैं स्टेशन हाउस ऑफिसर बोलते हैं, SHO बोलते हैं, ठीक है ना। एंड टोल्ड हिम व्हाट हैड हैपन, और उसे कहता है कि उसे सब बताता है कि जो उसके साथ हुआ है। ही आल्सो सेड दैट ही वॉन्टेड टू गिव अ कंप्लेन इन अ रिटर्न राइटिंग, वो ये भी कहता है कि मैं राइटिंग में कंप्लेन करना चाहता हूँ। द SHO रूडली ब्रश्ड हिम असाइड, says that he could not bother to waste him time writing down a minor complaint and then investigating them। तो जो SHO होता है वो जो है ना बहुत ज़ोर से मतलब उस पर चिल्लाता है कि अरे ये छोटी सी बात पर ये जो है रिटर्न में कंप्लेंट तुम दे रहे हो और तुम मेरा समय बर्बाद करने की कोशिश मत करो, मैं इस पर कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं करूँगा, ठीक है। मोहन शोड हिम हीज इंजरीज बट द SHO डिड नॉट बिलीव इट, मोहन जो है अपनी चोटें दिखाता है कि देखो मुझे यहाँ चोट लगी, यहाँ चोट लगी, लेकिन SHO जो है उस पर यकीन नहीं करता है। मोहन वाज पजल्ड एंड डिड नॉट नो वट टू डू, मोहन जो है उलझन में होता है और उसे समझ नहीं आता कि वो क्या करे। ही वॉज नॉट श्योर वाई हीज कंप्लेंट वॉज नॉट बींग रिकॉर्डेड, वो जो है
ये नहीं पता कर पाता, उसे ये पक्का पता नहीं होता है कि उसकी कंप्लेंट क्यों नहीं लिखी जा रही है। ठीक है, ही वेंट एंड कॉल्ड हिज नेबर्स इनटू द हाउस इनटू द ऑफिस। ठीक है, वो जो है अपने पड़ोसियों को पुलिस स्टेशन में बुलाता है। दे आर्ग्यूड स्ट्रांगली दैट मोहन हैड बीन बीटन अप इन फ्रंट ऑफ दैम एंड हैड दे नॉट रेस्क्यूड हिम ही वुड हैव बीन इंजर्ड वेरी सीरियसली। तो वो जब उसके पड़ोसी आते तो वो बहुत ज़्यादा मतलब पुलिस स्टेशन में आकर जो एसएचओ होता है उसके साथ में बहुत ज़्यादा आर्ग्यू करते हैं और बताते हैं कि भाई ये जो मोहन है, रघु ने हमारे सामने इसको बहुत बुरी तरह से पीटा है, आप इसको क्यों नहीं इसकी रिपोर्ट लिख रहे हैं। ठीक है, दिस इंसिस्टेड दैट द केस बी रजिस्टर्ड। इस वजह से जब वो लोग बहुत ज़्यादा बोलते हैं, इंसिस्ट करते हैं एसएचओ को, तो केस जो है रजिस्टर कर लिया जाता है। फाइनली द ऑफिसर एग्रीड। ही आस्क्ड मोहन टू रिटर्न डाउन हीज कंप्लेन एंड आल्सो टोल्ड द पीपल दैट ही वुड सेंड अ कांस्टेबल द नेक्स्ट डे इन इन्वेस्टिगेशन द इंसिडेंट। तो जो है वो मोहन से कहते हैं कि आप रिटर्न में अपनी कंप्लेन दे दो, और वो पुलिस जो एसएचओ होता है वो पब्लिक से ही कहता है, गाँव वालों से ही कहता है कि अब आप जाओ और मैं अगले दिन इन्वेस्टिगेशन करने के लिए कांस्टेबल को भेज दूंगा। ठीक है, मेंटेनेंस ऑफ लैंड रिकॉर्ड। लैंड रिकॉर्ड मतलब ज़मीन का जो है रिकॉर्ड, जो खेतीबाड़ी की जो गांव में ज़मीन होती है उसका रिकॉर्ड रखना। यशोदा, मोहन एंड रघु वर आर्ग्यू heatedly whether the common boundary of their land had been shifted। आपने देखा कि मोहन और जो रघु है उसे बहुत ज़ोरदार लड़ाई हो जाती है, क्योंकि उसने अपनी जो रघु है उसने अपनी खेत की बाउंड्री जो है शिफ्ट कर ली है। ठीक है, इज़ इट देयर अ वे बाय विच दे कुड हैव सेटल्ड दिस डिस्प्यूट इन द पीसफुल मैनर। क्या ऐसा कोई तरीका है जो इस विवाद को शांतिपूर्ण तरीके से सुलझाया जा सके। आर देयर रिकॉर्डेड दैट शो हु ओन्स वट लैंड इन द विलेज। जो रिकॉर्ड होते हैं वो ये बताते हैं कि गांव में किसकी ज़मीन किसके नाम पर है, कौन सी ज़मीन किसकी है। ठीक है, लेट्स फाइंड आउट हाउ दिस इज़ डन। चलिए पता लगाते हैं कि ये कैसे होगा। मेजरिंग लैंड एंड कीपिंग लैंड रिकॉर्ड इन द मेन वर्क ऑफ द पटवारी। पटवारी का जो मुख्य काम होता है वो गांव की जितनी भी ज़मीन है उसको नापना और उसके रिकॉर्ड को मेंटेन रखना, उसके रिकॉर्ड को अपने पास रखना। द पटवारी इज़ नोन बाय अ डिफरेंट नेम्स इन अ डिफरेंट स्टेट। पटवारी को अलग अलग राज्यों में अलग अलग नाम से पुकारा जाता है। कुछ गाँवों में इसे जो है ऑफिसर जैसे कि लेखपाल बोला जाता है। ठीक है, और कुछ गाँवों में इसे कैननगो बोला जाता है। ठीक है, और कुछ गांवों में इसे कर्मचारी या विलेज ऑफिसर बोला जाता है पटवारी को। लेकिन हम क्या कहेंगे, हम इस चैप्टर में पटवारी को, इस ऑफिसर को पटवारी के नाम से ही बुलाएंगे। अब जो हर पटवारी जो होता है उस पटवारी के अंदर में जो है कुछ गांव आते हैं। ठीक है, एक गांव नहीं कुछ गांव आते हैं। ठीक है ना, और उस पटवारी का ये जिम्मेदारी होती है कि वो उस गांव के अंदर जितनी भी ज़मीन आ रही है उसको मेज़र करे, उसका रिकॉर्ड मेंटेन करे और उस रिकॉर्ड को अपडेट भी करे। अपडेट मतलब अगर जैसे किसी ने अपनी ज़मीन किसी को बेच दी है तो ओनर चेंज हो गए तो उसको भी चेंज करे, ओनर के नाम को चेंज करे। या फिर किसी ने अपने ज़मीन का बंटवारा कर दिया है तो उसके कई सारे ओनर हो गए उस ज़मीन के, तो उनके नाम पर वो ज़मीन रिकॉर्ड करें। ठीक है, इस तरह से वो उसको मेंटेन भी करके रखें। द मैप एंड द कॉरस्पॉन्डिंग डिटेल फ्रॉम द रजिस्टर ऑन द नेक्स्ट पेज आर अ स्मॉल पार्ट ऑफ द रिकॉर्ड्स केप्ट बाय द पटवारी। अब पटवारी के द्वारा जो है ये जो पटवारी जो ज़मीन का रिकॉर्ड जो मेंटेन रखेगा वो किस में रखेगा, एक रजिस्टर में मेंटेन करके रखेगा। और उस रजिस्टर के नेक्स्ट पेज पर जो है उस गाँव की इनके अंदर कितनी ज़मीन है उसका जो है मैप भी होगा और उन ज़मीनों के बारे में जो है डिटेल्स भी लिखी हुई होंगी। ठीक है, ये पटवारी का मेन काम होता है। ठीक है, द पटवारी यूजली हैज़ वे ऑफ अ मेजरिंग एग्रीकल्चर लैंड। और पटवारी जो है एक पटवारी का एक तरीका होता है, जो खेतीबाड़ी की जो लैंड होती है, फील्ड खेत होते हैं, खेती करने के लिए जो खेत होते हैं उनको नापने का उसका अपना एक तरीका होता है। इन सम प्लेसेस आर लॉन्ग चेन इज़ यूज्ड। और कुछ जगहों पे मतलब ये काफ़ी लंबी वो होती है, मेज़र करने का काफ़ी लंबा तरीका होता है। In the above instance, the Patwari would have measured both Mohan and Raghu's field and compared them with the measurement on the map। ठीक है, ऊपर जो हमने उदाहरण पढ़ा था उसमें पटवारी क्या करेगा, उसमें पटवारी जो है मोहन के और रघु के दोनों के खेतों को नापेगा
और उसे कैसे अपने जो उसके रजिस्टर में जो मैप है और उसमें जो उसने मेज़रमेंट कर रखा है, जो उसमें इनके खेतों की नाप लिख रखी है, उनसे ये क्या करेगा, कंपेयर करेगा। इफ़ दे डिड नॉट मैच दैम इट वुड बी क्लियर दैट, अगर ये जो मेज़रमेंट है पटवारी के रजिस्टर की मेजरमेंट से जो है मैच नहीं करेगा, तो ये साफ पता चल जाएगा कि बाउंड्री जो है, खेतों की बाउंड्री जो है शिफ्ट करी गई है, मतलब चेंज करी गई है। ठीक है, तो इस तरह से क्या है, पता लगाया जाएगा। द पटवारी इज़ आल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑर्गेनाइजिंग द कलेक्शन ऑफ अ लैंड रेवेन्यू फ्रॉम द फार्मर एंड प्रोवाइडिंग इन्फॉर्मेशन टू द गवर्नमेंट अबाउट द क्रॉप्स ग्रोन इन दिस एरिया। अब जो पटवारी का जो दूसरा काम होता है, पटवारी की दूसरी जिम्मेदारी क्या होती है कि जो एरिया उस पटवारी के अंडर में आता है उसमें कौन सी खेती बोई जा रही है, कौन सी मतलब खेती करी जा रही है उस एरिया में, उसके बारे में गवर्नमेंट को इन्फॉर्मेशन देना, और उस एरिया के किसानों से जो है रिवेन्यू, लैंड रिवेन्यू मतलब ज़मीन का कर जो होता है, टैक्स होता है, उससे जो है किसानों से कलेक्ट करना और किसको दे देना, गवर्नमेंट को दे देना। ये पटवारी की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। ठीक है, दिस इज़ डन फ्रॉम आर रिकॉर्ड्स दैट आर केप्ट and this is why it is important for the पटवारीज रेगुलरली अपडेट दिस। और ये सारी चीज़ों को जो है अपना पटवारी जो है अपने रिकॉर्ड में मेंटेन करेगा, रिकॉर्ड रखेगा इन सारी चीज़ों का, और इसीलिए जो है पटवारी को क्या होता है, रेगुलरली जो है अपडेट करते रहना होता है अपने रिकॉर्डों को। ठीक है, फार्मर्स में चेंज द क्रॉप्स ग्रोन ऑन देयर फील्ड्स और समवन मे डिग अ वेल समवेयर। ठीक है ना, और जो फार्मर्स हैं जिन्होंने अपनी खेतों में जो अलग अलग जो है वो करते हैं, क्रॉप्स बोते हैं, अलग अलग खेती करते हैं अपने खेतों में। ठीक है ना, कभी गन्ने की खेती कर ली, तो कभी गेहूं की खेती कर ली, कभी किसी और चीज़ की खेती कर ली, और किसी फार्मर ने जो है अपने उसमें खेत में या फिर अपनी जगह पर जो है कुआं खुदवा लिया, तो इन सब चीज़ों का रिकॉर्ड भी क्या है, पटवारी को रखना पड़ता है। ठीक है, देखिए यहाँ पर एक एग्जांपल दे रखा है कि पटवारी जो है किस तरह का अपना किस पटवारी के रजिस्टर में किस तरह का मैप होता है, इस तरह का मैप होता है। देखिए इसमें क्या लिखा हुआ है कि कितने हेक्टर की कितनी ज़मीन है और किसके नाम पर ज़मीन है, या उसके पिता का नाम या उसके हस्बैंड का नाम, उसका एड्रेस आ जाएगा। ठीक है ना, और इस पर जो है कौन, अगर वो खेत उसका नहीं है, अगर उसने पट्टे पे ले रखा है यानी रेंट पे ले रखा है, तो उसका नाम। ठीक है, कौन सी खेती करी है उस एरिए पे, कितना एरिया है, कौन सी दूसरी खेती करी गई हैं, कितने एरिए पे खेती नहीं करी गई, ये सारा रिकॉर्ड कौन रखता है, पटवारी रखता है। ठीक है ना, एंड कीपिंग ट्रैक ऑफ ऑल दिस इज़ द वर्क ऑफ अ रिवेन्यू डिपार्टमेंट ऑफ अ गवर्नमेंट। ठीक है ना, सीनियर पीपल इन दिस डिपार्टमेंट सुपरवाइज द पटवारीज वर्क। और जो रिवेन्यू डिपार्टमेंट, गवर्नमेंट का जो रिवेन्यू डिपार्टमेंट है वो इन सारे कामों पर नज़र रखता है, पटवारी के कामों पर, और पटवारी के काम, जो पटवारी का काम होता है उसको सुपरवाइज भी करता है। ठीक है ना, ऑल स्टेट इन द इंडिया आर डिवाइडेड इनटू डिस्ट्रिक्ट। अब इंडिया में जितने भी राज्य हैं वो सारे के सारे डिवाइड, उनको डिस्ट्रिक्ट में, ज़िलों में डिवाइड कर दिया गया है, बांट दिया गया है। ठीक है ना, तो जैसे स्टेट है, स्टेट को किस में बांट दिया है, डिस्ट्रिक्ट में बांट दिया है। फ्रॉम मैनेजिंग मैटर रिलेटेड टू द लैंड दीज डिस्ट्रिक्ट्स आर फर्दर सब डिवाइडेड। अब इन डिस्ट्रिक्टों में जो ज़मीन है उनसे रिलेटेड मैटरों को मैनेज करने के लिए, मामलों को मामलों की देख रेख करने के लिए इन डिस्ट्रिक्ट को भी बाद में, इन डिस्ट्रिक्ट को भी बांट दिया गया है। ठीक है ना, और इन सब डिस्ट्रिक्टों को क्या कहा जाता है, या तो तालुका कहा जाता है या तहसील कहा जाता है। ठीक है ना, पहले तो स्टेट आ गया, स्टेट को जो है डिस्ट्रिक्ट में डिवाइड कर दिया, अब डिस्ट्रिक्ट को भी सब डिस्ट्रिक्ट में डिवाइड कर दिया। ठीक है ना, और इनके जो, इन पे कौन कंट्रोल रखता है, इन पे जो है कंट्रोल, सॉरी, इनको क्या कहते हैं, जो सब जो डिस्ट्रिक्ट जो बांट दिए गए हैं इनको क्या कहते हैं, इनको तालुका कहते हैं या तहसील कहते हैं। ठीक है, और इन डिस्ट्रिक्ट पे और तालुका पे, और ये क्या कहते हैं जो है ये तालुका हो गई, और ये
जो है डिस्ट्रिक्ट हो गए, तहसील हो गए, इन पे किसका कंट्रोल रहता है? इन पे डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर का कंट्रोल रहता है, या फिर जो तहसीलदार होते हैं उनका कंट्रोल रहता है, या फिर ठीक है, जो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर होता है वो तो उसका कंट्रोल किस पे होता है? डिस्ट्रिक्ट पे होता है। और जो उसके जो लैंड रेवेन्यू ऑफिसर्स होते हैं, तहसीलदार जिनको बोलते हैं, उनका जो कंट्रोल होता है तहसील पर होता है या तालुका वगैरह पर होता है। वैसे तो मेन कंट्रोल तो कलेक्टर का ही होता है, लेकिन सब काम कलेक्टर नहीं देख सकता ना, तो इसलिए वो कुछ जैसे कि तहसील हो गई या तालुका हो गई, उन पर क्या है? तहसीलदारों को दे देते कि आप भैया आप इनकी देख रेख करो, ठीक है। दे हैव टू हेयर डिस्प्यूट, और वो क्या करते हैं, ये जो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर हो गए या तहसीलदार हो गए, ये क्या कहते हैं कि अगर यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट में या तालुका में या तहसील में कोई भी डिस्प्यूट होता है, लैंड डिस्प्यूट होता है, तो उस चीज़ को ये देखते हैं और मैटर को रिजॉल्व करते हैं, ठीक है। दिस दे आल्सो सुपरवाइज द वर्क ऑफ द पटवारी एंड इंश्योर दैट अ रिकॉर्ड आर प्रॉपरली केप्ट एंड लैंड रिवेन्यूज कलेक्टेड, ठीक है। ये लोग क्या, ये जो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर है या तहसीलदार है, ये क्या पटवारी के काम को भी सुपरवाइज करते हैं, पटवारी को भी बताते हैं कि आप कैसे 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 काम करो, और ये भी देखते हैं कि पटवारी ने जो भी लैंड जितने भी जो रिकॉर्ड लैंड रिकॉर्ड जो है मेंटेन करें, वो ठीक से मेंटेन करें हैं या नहीं करें हैं, या उसने लैंड रिवेन्यू कलेक्ट किया है या नहीं किया है, ठीक है। दे मेक श्योर दैट द फार्मर्स कैन ईजिली ऑब्टेन अ कॉपी ऑफ देयर रिकॉर्ड, और वो ये भी देखते हैं कि जो फार्मर जिनको इन रिकॉर्डों की अगर कॉपी चाहिए तो उन्हें आसानी से मिल जाए, ठीक है ना। स्टूडेंट जो है कास्ट सर्टिफिकेट अगर किसी स्टूडेंट को चाहिए, जाति प्रमाण पत्र, तो वो भी उसे आसानी से मिल जाए, ठीक है। तहसीलदार ऑफिस इज़ अ वेयर लैंड डिस्प्यूट आर आल्सो हेड, तो तहसीलदार का जो ऑफिस है, वहाँ पर भी अगर कोई ज़मीन से जुड़ा हुआ विवाद है तो वो भी वहाँ पर सुना जाता है, ठीक है। अब इस नोट को पढ़ते हैं। Farmers often require a copy of their lands record together with the map shown as in a previous illustrations. They have a right to this information. They may have to be pay a small fees for this. ठीक है, अगर कोई भी फार्मर जिसको किसी भी लैंड रिकॉर्ड की अगर कोई भी कॉपी चाहिए मैप के साथ में, तो वो क्या है, वो एक छोटी सी जो है फ़ीस को पे करके उसे वो कॉपी मिल जाएगी, क्योंकि वो उसका इन्फॉर्मेशन पाने का एक अधिकार है, ठीक है। हाउएवर दिस इन्फॉर्मेशन नॉट ईजिली मेड अवेलेबल एंड अ फार्मर समटाइम्स हैव टू फेस मैनी प्रॉब्लम टू गेट इट इन some states record are now being computerized and also kept at the panchayat office so that they are more easily available and regularly updated, ठीक है। अभी क्या कहते हैं, हालांकि जो फार्मरों को अगर कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो वो आसानी से इन्फॉर्मेशन अवेलेबल नहीं होती, कभी कभी उन्हें बहुत प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है। लेकिन अब कुछ स्टेटों में क्या हो गया है कि ये सारी इन्फॉर्मेशन जो है कंप्यूटराइज हो गई है, कंप्यूटर के द्वारा रखी गई हैं, तो इसलिए और पंचायत ऑफिस में जो है कंप्यूटर रखी जाती हैं, तो वो जो है बहुत आसानी से जो है उन्हें जब भी फार्मर को कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो मिल जाती है, और कोई भी अपडेट करना हो तो चेंजेस वगैरह करना हो तो वो भी हो जाता है, ठीक है, आसानी से। When do you think farmer may require a copy of this record? आपको क्या लगता है किसानों को इन कॉपी की ज़रूरत होती होगी, इन रिकॉर्डों की कॉपी की? स्टडी द फॉलोइंग सिचुएशन एंड आइडेंटिफाई द केस इन विच दिस रिकॉर्ड वुड बी नेसेसरी एंड वाई। अब ये जो नीचे स्टेटमेंट दी गई हैं आप इनको पढ़िए और पहचानिए कि क्या किस केस पे इन रिकॉर्डों की कॉपी की ज़रूरत होगी, ठीक है। द फार्मर वेंट्स टू बाय अ प्लॉट ऑफ अ लैंड फ्रॉम अनदर, जब कोई फार्मर जो किसी दूसरे का खेत खरीदता है तो जब भी चाहिए होगी, हाँ चाहिए होगी, क्योंकि उसे मेज़र करना होगा। अ फार्मर वेंट टू सेल हर प्रोड्यूस टू अनदर, जो फार्मर है अगर जो उसने अपने खेत में जो भी कुछ हुआ है अगर वो किसी को बेचना चाहता है, नहीं इसके लिए कोई ज़रूरत नहीं है इसकी। अ फार्मर वांट्स अ लोन फ्रॉम द बैंक टू डिग अ वेल इन हर लैंड, ठीक है, तो इसके लिए भी शायद ज़रूरी नहीं होगा ये इतना। अ फार्मर वांट्स टू परचेज फर्टिलाइज फॉर हिज लैंड, नहीं इसके लिए भी ज़रूरी नहीं है। अ फार्मर वांट्स टू डिवाइड हिज प्रॉपर्टी अमंग हिज चिल्ड्रन, हाँ हो सकता है इसके लिए ज़रूरी हो, शायद उसके बच्चों को ज़रूरी हो कि वो देखना चाहते हो कि हमारे पापा का कितना लैंड है और कैसे कैसे बंटना हो, ठीक है। द डॉटर्स विश, यहाँ पे एक छोटी सी पोएम दे रखी है, एक लड़की की एक बेटी की इच्छा। फादर इनहेरिटेड आवर हाउस फ्रॉम हिज फादर एंड एवरीवन सेज ही विल लीव इट टू ब्रदर। लड़की बेटी जो है वो कहती है कि मेरे पापा को हेरिटेड मतलब वंश, मतलब पीढ़ी दर पीढ़ी, ठीक है, कहती है कि मेरे पापा को ये जो घर मिला है वो अपने पापा से मिला है, और मेरे घर में हर कोई ये कहता है कि तुम्हें ये घर अब अपने बेटे को यानी मेरे भाइयों को दे देना चाहिए अपने बाद। बट वट अबाउट मी एंड माई मदर, लेकिन मेरा और मेरी माँ का क्या होगा? पहले पापा को मिला फिर भाइयों को मिला, लेकिन मेरा और मेरी माँ का क्या होगा भाई?
एस्पेक्ट आर शेयर इन माई फादर्स होम, क्या मैं अपने पापा के घर में हिस्से की आशा रख सकती हूँ? इट इज़ नॉट वेरी वुमेनली आई एम टोल्ड, मैं कहती हूँ कि ये मतलब और औरतों वाली बात नहीं लगती है, मतलब औरतों को जो है हिस्सा वगैरह लेना सही नहीं रहता है, हिस्से वगैरह की बात नहीं करनी चाहिए। बट आई रियली वॉन्ट अ प्लेस ऑफ अ माई ओन, लेकिन मैं सच में एक ऐसी जगह चाहती हूँ जो मेरी खुद की हो। नॉट डाउरी ऑफ अ सिल्क एंड गोल्ड, ना कि मुझे दहेज में सोना या फिर रेशम चाहिए, मुझे एक अपनी जगह चाहिए। अ न्यू लॉ, एक नया कानून। हिंदू सक्सेशन अमेंडमेंट एक्ट 2005, हिंदू सक्सेशन अमेंडमेंट एक्ट 2005। ऑफन व्हेन वी थिंक ऑफ अ फार्मर हु own land, we think of man. Women are seen as a people who work in the field, बट नॉट एज अ पीपल हु ओन एग्रीकल्चर लैंड। जब भी हम किसानों की बात करते हैं जिनके पास अपनी खेती अपनी ज़मीन होती है खेती बाड़ी के लिए, तो हम केवल आदमियों की बात करते हैं, लेकिन औरतें भी जो हैं ऐसे ऐसी होती हैं जो कि खेतों में काम करती हैं, लेकिन हम उन्हें ऐसे उन लोगों की तरह नहीं समझते हैं कि जिनके पास अपनी एग्रीकल्चर की लैंड है। ठीक है। टिल रिसेंटली इन सम स्टेट हिंदू वुमेन डिड नॉट गेट अ शेयर इन द फैमिलीज एग्रीकल्चर लैंड। कुछ अभी जो अभी भारत के कुछ राज्यों में जो है कि जो जो हिंदू औरतें हैं उन्हें अपने जो परिवार की जो खेती बाड़ी करने वाली जो ज़मीन होती है उसमें शेयर नहीं मिलता था, लेकिन जो है जब उनके पिता की मृत्यु हो जाती थी तो प्रॉपर्टी जो है केवल मतलब बराबर बराबर हिस्सों में उनके उसके बेटों में ही बढ़ जाती थी, मतलब भाइयों में बढ़ जाती है। ठीक है ना। अब रिसेंटली ये जो लॉ है वो चेंज हो चुका है। अब जो नए कानून के हिसाब से जो बेटे हैं बेटियां हैं और जो माँ है उसके बीच में समान रूप से वो जो मतलब एग्रीकल्चर लैंड है, जो भी उसके पिता की जो ज़मीन जायदाद है वो सारी समान रूप से बढ़ जाएगी, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो या उसकी माँ हो, तीनों में समान रूप से बढ़ जाएगी। ठीक है ना। द सेम लॉ विल अप्लाई टू द ऑल स्टेट एंड यूनियन टेरेटरी ऑफ द कंट्री। अब ये जो लॉ है, जो लॉ चेंज हुआ है, पहले क्या था, पहले औरतों को जो है पिता की जितनी भी संपत्ति थी उसमें कोई बेटियों को कोई अधिकार नहीं मिलता था, ना ही माँ को मिलता था। क्या था, पिता की मौत हो गई तो बेटों को ही सारी ज़मीन जायदाद बराबर बांट दी जाती थी। अब जो है अब लॉ जो है चेंज हो गया है और नया लॉ जो आया हिंदू सक्सेशन अमेंडमेंट एक्ट आया। अमेंडमेंट का मतलब होता है चेंज करके आना। ठीक है ना, किसी भी लॉ में कोई बदलाव करना। तो अब ये चेंज हुआ है लॉ, तो जो है कि अब इसके हिसाब से अगर जो है पिता अगर मर जाता है तो उसकी जो प्रॉपर्टी है बराबर बराबर हिस्सों में बढ़ जाती है, किसमें, बेटे में, बेटी में और माँ में। ठीक है। दिस लॉ विल बेनिफिट अ लार्ज नंबर ऑफ वुमेन। इस लॉ कानून की वजह से बहुत ज़्यादा संख्या में औरतों को जो है बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ है, पहुंचा है। फॉर एग्ज़ाम्पल सुधा इज़ द एल्डेस्ट डॉटर ऑफ अ एग्रीकल्चर फैमिली। सुधा जो है एक एग्ज़ाम्पल दे रखा है यहाँ पर कि सुधा जो है अपनी एक किसान फैमिली है उसमें सबसे बड़ी जो है वो बेटी है उसकी। शी इज़ द मैरिड एंड लिव इन अ नेबरिंग विलेज। उसकी शादी हो गई है, वो पास ही के गांव में रहने लगी है। आफ्टर हिज फादर्स डेथ सुधा ऑफन कम्स टू हेल्प हर मदर। ठीक है, उसके पिता की मृत्यु हो जाती है और उसके बाद जो सुधा जो है अपनी माँ के पास आ जाती है खेती बाड़ी के काम में मदद करवाने के लिए अपनी माँ की। हर मदर हैज़ आस्क्ड द पटवारी टू ट्रांसफ़र द लैंड एंड एंटर हर नेम अलॉन्ग विद द नेम्स ऑफ ऑल चिल्ड्रन इन हीज रिकॉर्ड। जो उसकी माँ जो होती है वो पटवारी के पास जाती है और ये कहती है कि भाई उसके नाम पर भी, मुझे अपनी बेटी के नाम पर भी जो है ज़मीन करनी है और मेरे और बच्चों के साथ में इसका नाम भी अपने रिकॉर्ड में दर्ज कर लो कि इसके नाम पर भी मुझे जो है ज़मीन करनी है। ठीक है। सुधास मदर कॉन्फिडेंटली ऑर्गेनाइज द फार्मिंग विद द हेल्प ऑफ अ यंगर ब्रदर एंड सिस्टर्स। ठीक है। सुधा की जो माँ है बहुत ही मतलब आत्मविश्वास के साथ में जो उसके सुधा के जो छोटे बहन भाई हैं उनके साथ में जो है खेती बाड़ी का काम जो है करती है। ठीक है। सिमिलरली सुधा आल्सो लीव्स विद द अश्योरेंस दैट इफ़ शी एवर हैज़ अ प्रॉब्लम शी कैन ऑलवेज डिपेंड अपॉन हर शेयर ऑफ अ लैंड। इसी तरह से सुधा भी ये कहती है कि अगर मुझे कभी भी ज़िंदगी में कोई प्रॉब्लम आई तो मैं आपसे कोई मदद नहीं मांगूंगी। मैं जो मेरे हिस्से की जो वो है ज़मीन है उसी पर ही मैं डिपेंड कर रहूँगी, मतलब उसी पर ही खेती बाड़ी करूँगी और उसी से ही अपना जो है जीवन यापन करूँगी। ठीक है।
अदर पब्लिक सर्विसेज अ सर्वे, जो दूसरी पब्लिक सर्विसेज हैं, एक सर्वे दे रखा है यहाँ पर, ठीक है। दिस चैप्टर हैज़ लुक्ड एट द सम ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क ऑफ द गवर्नमेंट। इस चैप्टर में हमने देखा कि गवर्नमेंट जो है किस तरह से काम करती है, स्पेशली जो ग्रामीण इलाकों हैं उसमें किस तरह से काम करती है, ठीक है। जो हमने पहला एग्जाम्पल देखा वो क्या था कि कैसे गवर्नमेंट जो है रूरल एरिया हो या फिर अर्बन एरिया हो, ग्रामीण इलाकों या शहरी इलाकों, वहाँ पर जो है कैसे लॉ एंड ऑर्डर को या शांति और न्याय व्यवस्था को कैसे बनाए रखती है। और दूसरे जो एग्जांपल में हमने देखा कि कैसे लैंड रिकॉर्ड को, मतलब ज़मीन को रिकॉर्ड को मेंटेन रखा जाता है, ठीक है ना। फर्स्ट केस में हमने देखा, हमने जो है पुलिस के रोल को जो है समझा कि पुलिस किस तरह से काम करती है, ठीक है ना। और सेकंड सेकंड एग्जांपल में हमने पटवारी का काम देखा कि पटवारी का क्या क्या काम होता है और उसके ऊपर कौन कंट्रोल रखता है, ठीक है ना। दिस वर्क इज सुपरवाइज बाय अदर पीपल इन द डिपार्टमेंट। ये जो सारे काम हैं इनको सुपरवाइज किया जाता है डिपार्टमेंट के, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के, और जो दूसरे ऑफिसर्स होते हैं उनके द्वारा, जैसे कि हो गए तहसीलदार हो गए, ठीक है, जो सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस हो गए, इनके द्वारा ये सारे काम सुपरवाइज किए जाते हैं, ठीक है ना। वी हैव ऑल्सो सीन हाउ पीपल यूज़ दिस सर्विसेज, और हमने ये भी देखा कि लोग इन सर्विसों को कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, एंड सम ऑफ द प्रॉब्लम्स दैट दे फेस, और इन सर्विसों को यूज़ करने में उन्हें किन किन समस्याओं का सामना भी करना पड़ता है। दिस सर्विस हैव टू बी यूज एंड मेड टू फंक्शन अकॉर्डिंग टू द लॉ। ये जो सर्विसेज हैं, हम इन सर्विसों के लिए जो भी लॉ रूल रेगुलेशन बनाए गए हैं उन ही लॉ रूल रेगुलेशनों के अनुसार ही हम इन सर्विसों को यूज़ कर सकते हैं, और ये सर्विसेज उन्हीं के अकॉर्डिंग जो है काम करती हैं। यू हैव प्रोबेबली सीन मैनी अदर पब्लिक सर्विसेज एंड फैसिलिटीज़ प्रोवाइडेड बाय द वेरियस डिपार्टमेंट ऑफ द गवर्नमेंट, ठीक है। Do you do the following exercise for your village by visiting a nearby village or looking at your own area? तो आप अपने गांव में या अपने आसपास के गांव में या अपने खुद के एरिया में जो है आप जाइए और इस एक्सरसाइज को करिए, ये जो दे रखी है, ठीक है ना। लिस्ट ऑफ द पब्लिक सर्विस इन अ विलेज सच एरिया सच एज, ठीक है, जैसे कि आपके गांव में या आपके एरिया में कौन कौन सी पब्लिक सर्विस दी जाती है, जैसे कि मिल्क सोसाइटी, मिल्क कौन प्रोवाइड करता है, ठीक है ना, राशन की दुकानें, बैंक कहाँ है, पुलिस स्टेशन कहाँ है, एग्रीकल्चर सोसाइटी कहाँ है, सीड वगैरह जहाँ पे फर्टिलाइज़र वगैरह किसान खरीद सकें, ठीक है ना, पोस्ट ऑफिस कहाँ है, छोटा पोस्ट ऑफिस कहाँ है, आंगनवाड़ियाँ कहाँ हैं, चर्च कहाँ है, गवर्नमेंट स्कूल्स कहाँ है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स वगैरह कहाँ हैं, ठीक है ना। और इन सब के बारे में जो है वो करिए, इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कीजिए, ठीक है। और ये इनमें से किसी भी 3 पब्लिक सर्विसों के बारे में जो है इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कीजिए और अपने टीचर के साथ में डिस्कस कीजिए कि ये जो गवर्नमेंट सर्विस जो प्रोवाइड की जा रही है इनमें और कैसे सुधार लाया जा सके, ठीक है ना। और इसके बारे में आप बातचीत करिए, ठीक है, अपने टीचर के साथ में, ठीक है। तो ये देखिए यहाँ पर एक चार्ट दे रखा है, आप इनमें से जो भी आपके एरिया में जो भी पब्लिक सर्विस प्रोवाइड की जाती है उनमें से किसी 3 को सिलेक्ट कीजिए और उनके बारे में इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कीजिए, और उसके बाद में अपने जो टीचर है या मैम है उसके साथ में डिस्कस कीजिए कि और इनको कैसे बेहतर बनाया जा सकता है, ठीक है। तो देखिए ये अब हमारा जो चैप्टर है यहाँ पर कंप्लीट हो गया है। तो अब हम जो है नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ में आपके साथ में मिलेंगे। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि आपको मेरा वीडियो कैसा लगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ में। ओके, थैंक यू, बाय।